and that cancer is now consuming its own body politic. जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में, जो डॉक्टर जयशंकर है, स्टेटमेंट उनकी आई है जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान खुद ही दहशतगर्दी के हाथों जो है वहां पर जो कत्लेआम हो रहा है और दहशतगर्दी के हाथों खुद ही मारा जा रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा। मुल्क में माशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और अवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। इसके पीछे एक सबसे बड़ी थ्योरी आप बार बार इस्तेमाल करते थे कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है। वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बात कही है, ये हिलरी क्लिंटन क्या आई थी पाकिस्तान की लैंड, पाकिस्तान के अंदर क्या आई थी कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड में पालेंगे तो वो सांप। जब से डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला है कि पाकिस्तान जिन टेररिस्ट्स को पाल रहा था अब वही उसे मारने लगा है, तब से ये बयान काफी वायरल हो गया है। रिएक्शन देखते हैं। हालात और जो दहशतगर्दी हो रही है तो जो भारत है वो भी तंज कर रहा है पाकिस्तान पे। अब ये हालात आ गए और वो तंजिया उन्होंने ये बोला है कि जो दहशतगर्दी है उसके हाथों खुद ही मर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बात कही है, ये हिलरी क्लिंटन क्या आई थी पाकिस्तान की लैंड, पाकिस्तान के अंदर क्या आई थी कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड में पालेंगे तो वो सांप आप को भी डसेंगे। ये बहुत पुरानी बात है। अब लेकिन वहां पे इस वक्त चीज क्या चल रही है कि आप ताजिकिस्तान की तरफ जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि दे आर एंटी तालिबान। आप वुहान की तरफ जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि प्रेशर क्रिएट कर सके आप तालिबान पे। भारत जो है वो जाके रिहेबिलिटेशन की बात करता है अफगानिस्तान में आपकी वजह से, क्योंकि आप बांग्लादेश चले गए हैं। तो दरअसल ये सिलसिला चल रहा है टिट फॉर टैट का, जो कि मेरी नजर में मैं इस पे बिलीव नहीं करता आलिया, इसलिए कि इसकी तो लिमिट ही नहीं ना कि आप बांग्लादेश गए हैं हम अफगानिस्तान चले जाएंगे, उधर से तालिबान अगर आपको पुश कर रहे हैं आप ताजिकिस्तान चले जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने 4 जंगें लड़ी हैं, उसके बाद आप कहां पहुंचे हैं? आप ये गुर्बत की तरफ पैसे क्यों नहीं लगाते? गुर्बत पाकिस्तान को तो देखे ना, मैं सबसे बड़ी बात करता हूं कि जब आपने एटॉमिक पावर बन गए हैं, इसका मतलब है इसके पीछे एक सबसे बड़ी थ्योरी आप बार बार इस्तेमाल करते थे कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने एटॉमिक बम रख लिया है बना के। लेकिन उसके बाद आपने अखराजात कम क्यों नहीं किए अपनी आर्मी के? आपने लोगों की वेलफेयर पे पैसे क्यों नहीं लगाए? फिर उसके बाद आपकी इकॉनमी और लोगों की तालीम बेहतर क्यों नहीं हो रही फिर उसके बाद? क्योंकि आप सिंसियर ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप बल्कि आज अगर देखा जाए तो आप ट्रेड के अलावा, ट्रेड और एजुकेशन के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव, और उसके तरफ दोनों चीजों की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। दोनों तरफ आप बांग्लादेश को 4 मिसाइल दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? भारत उसके साथ टिट फॉर टैट और कुछ कर लेगा, वो बलूचिस्तान पे ज्यादा जोर दे देगा, फिर क्या करेंगे? वो इस वक्त तालिबान को मजीद वो साथ देखे ना, दुनिया के अंदर देयर इज नो फ्री लंचेस। अगर वो तालिबान के पास जाएंगे, तालिबान उनकी बात सुनेंगे और तालिबान उनके साथ बात कर भी रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ मौजूद थी आलिया कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक और आप कराची की पोर्ट से जो उतरता था तालिबान लेके जा, वो चाबहार की तरफ जा रहे हैं सारे। उन्होंने काउंटर कर लिया, वो चाबहार से सारा कुछ कर लेंगे। आपकी ये जो एक स्ट्रेंथ थी आपकी, ये भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद खत्म हो रही है बल्कि। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कि एक तो बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं। ठीक होंगे दोस्तों। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता।
पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी ज़ुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस ज़ुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फ़ॉरेन ऑफ़िस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुँह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी। मीडिया तो ज़ाहिर बात है मसरूफ़ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फ़ोकल पॉइंट है ना, वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं, दुनिया का फ़ोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहाँ नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइज़ेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज़ ऑन हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो ज्योग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी? तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें हमें जो अब लपेट में ले गई है। दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियाँ भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएँ कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा